अगर आपको नी पेन हो रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो सबसे पहली चीज जो लोग दर्द के शुरू होने पे करते हैं, वही चीज उस दर्द को बढ़ा देती है। हाय, मेरा नाम अनमोल तिवारी है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों का दर्द क्यों होता है और एग्जैक्टली उसके लिए क्या करना चाहिए। आपके घुटनों का दर्द मोस्ट प्रोबेबली घुटनों की प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका घुटना सिर्फ एक हिंज जॉइंट है। वो खुद अपनी मूवमेंट्स नहीं कराता, ना ही खुद को स्टेबलाइज करता है। वो पूरा डिपेंड करता है उसके आसपास की मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेजेस पे। तो जब घुटना दर्द करता है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 प्रॉब्लम उसके आसपास होती है। टाइट हिप फ्लेक्सर्स, पुअर काफ फंक्शन। आपका घुटना तो सिर्फ एक मैसेंजर है। वो बोल रहा है कि भाई कुछ और यहाँ पे फेल हो रहा है, उसको पहले ठीक करो। एक स्टडी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दी गई थी। उन्होंने पेन और फंक्शन में इम्प्रूवमेंट नोटिस किया। याद रहे, नी एक्सरसाइज नहीं, हिप की एक्सरसाइजेस। तो फिर वो गलती क्या है जो सब लोग करते हैं? वो है लंबे समय के लिए रेस्ट करना। यूजुअली डॉक्टर्स भी शुरुआत में यही सजेस्ट करते हैं। जैसे ही घुटने का दर्द होता है, लोग रुक जाते हैं, उसको मूवमेंट ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि वो घुटने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्लीट रेस्ट करने से आपके घुटनों की आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज वीक हो जाते हैं और मूवमेंट करते रहने से वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। जब आप एकदम से रुक जाते हो, आप लिटरली उनको भूखा मार रहे हो। मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने नी पेन के बाद किसी डॉक्टर को दिखाया और उन्हें रेस्ट सजेस्ट किया गया था शुरुआत में। फिर उन्होंने सिर्फ रेस्ट किया 2-3 महीनों तक और फिर उनके जो मसल्स हैं वो वीक और टाइट दोनों हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शार्प अक्यूट पेन में या चुभने वाले पेन में आप कोई स्पोर्ट्स खेलने जाओ या वेट लिफ्टिंग करो, पर मैं ये कह रहा हूं कि मूवमेंट इज मेडिसिन। सही मूवमेंट आपके घुटने के दर्द को कम कर सकता है और वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगले कुछ मिनटों में मैं 4 एक्सरसाइजेस ऐसे बताऊंगा जो मैं सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करता हूं पेशेंट्स को। आप इन एक्सरसाइजेस को हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हो और आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली नजर आएगा। पहला एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। ये आपके हिप के मसल्स के लिए होता है, ग्लूटियल ग्रुप के लिए। इस ग्रुप में जो मसल्स होते हैं वो आपके पेल्विस को स्टेबलाइज करते हैं और हिप के कुछ मूवमेंट्स कराते हैं। अगर ये अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो लोड सीधा नीचे आपके नी पे ट्रांसफर होगा, जिसके वजह से आपका दर्द बढ़ता जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पीठ के बल लेटना है, दोनों घुटने को मोड़ लेना है और फिर हिप को ऊपर उठाना है पैर से नीचे प्रेशर लगा के। अपने ग्लूट्स को ऊपर यानी हिप मसल्स को स्क्वीज करना है 2 से 3 सेकंड के लिए और फिर स्लोली नीचे आ जाना है। इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रेपिटेशन आपको करने हैं और इनके 3 सेट करने हैं। अगला एक्सरसाइज भी आपके ग्लूटियल ग्रुप के एक मसल के लिए है, ग्लूटियस मीडियस। ये आपके पेल्विस को लेवल में रखता है चलते वक्त। अगर ये कमजोर होता है तो आपके घुटने अंदर की तरफ कोलैप्स कर सकते हैं, जो दर्द का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसको करने के लिए आपको साइड लाइंग पोजीशन में आना है, अपने पैर को लैटरली सीधा उठाना है ऊपर की तरफ 30 से 45 डिग्री तक और फिर नीचे। एक चीज याद रहे, इसको करते वक्त पैर को रोटेट नहीं होने देना है, वरना ग्लूटियस मीडियस टारगेट नहीं हो पाएगा और आपके हिप फ्लेक्सर्स टारगेट होने लगेंगे। इसके आपको दोनों पैर के 3-3 सेट करने हैं। एक सेट में 15 से 20 रेपिटेशन होने चाहिए। तीसरा एक्सरसाइज है टर्मिनल नी एक्सटेंशन। ये वाला सिंपल दिखता है लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ये आपके वीएमओ मसल को टारगेट करता है, जो आपके थाइज के अंदर की साइड वाली टीयर ड्रॉप शेप की मसल होती है। जब ये कमजोर होती है तो आपका नी कैप या पटेला इनकरेक्टली ट्रैक करता है। दैट अलोन कॉजेस एनॉर्मस पेन। इसको करने के लिए एक पिलो या फिर टॉवल मोड़ के अपने घुटनों के नीचे रखना है और घुटने से उसको नीचे की तरफ दबाना है जोर से। इसके आपको 3 सेट करने हैं 20 से 25 रेपिटेशन के लिए। अगली एक्सरसाइज है काफ रेज। काफ ये बड़ी सी मसल होती है आपके लोअर लेग में। काफ लिटरली शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। जब आप चलते हो या दौड़ते हो और आपके पांव जमीन पे पड़ते हैं तो जमीन से एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जिस फोर्स को काफ एब्जॉर्ब करती है। अगर काफ कमजोर हो तो वो फोर्स सीधा आपके घुटने पे इंपैक्ट डालेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक सीढ़ी या किसी स्टेप पे ऊंची सरफेस पे आपको एज पे खड़े हो जाना है, या अपने हील को स्लोली नीचे जाने देना है और फिर स्लोली ऊपर उठाना है।
काफ मसल्स को सेकेंड हार्ट या फिर दूसरा दिल भी कहा जाता है क्योंकि एक नेचुरल पंप की तरह काम करती है। जब आप मूवमेंट करते हैं तो काफ मसल के स्ट्रेंथ की वजह से जो पैर में खून है वो ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रांसफर होता है आपकी हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ने देता काफ मसल, और ब्लड की पूलिंग को भी प्रिवेंट करता है, स्वेलिंग और फटीग को भी प्रिवेंट करता है। इसलिए काफ मसल को स्ट्रांग रखने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है। और एक बोनस एक्सरसाइज है टो रेजेस या टिबियालिस रेजेस। ये एक टिबियालिस एंटीरियर मसल के लिए होता है जो आपके पैर के एंटीरियर तरफ यानी आगे की तरफ एंकल से लेके नी तक फैला होता है। ये एक क्रूशियल शॉक एब्जॉर्बर मसल है जो डिसेलरेशन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपके घुटनों पे स्ट्रेस और इम्पैक्ट फोर्स कम होता है। इसको करने के लिए अपने हील्स या एड़ियां सीढ़ी पे रखने हैं और फिर टोज को ऊपर नीचे करना है। अब आखिरी में एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपका दर्द सिवियर है या रिसेंटली आपको कोई इंजरी हुई है या फिर काफी महीने से चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से इन पर्सन मिलो। ये सारे एक्सरसाइजेस सेफ हैं, मोस्ट कॉमन भी है नी पेन के लिए, लेकिन एक प्रॉपर असेसमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर आप श्योर नहीं है कि आपका दर्द मस्कुलर है, स्ट्रक्चरल है, न्यूरल है या कुछ और है, तो नीचे कमेंट्स में अपने सिम्टम्स लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, या फिर मेरा ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर डायरेक्टली मुझे